इन सबको मैं चैलेंज करता हूं कि ये फिर आए मैदान में, फिर हम इनके सामने जब खड़े होंगे, जेन्युइन पीटीआई, जेन्युइन वर्कर। वो साल में 3 दफा इमरान को इनवाइट करता था और आके कहता था कि फाउंडर्स डे और एनुअल डे मनाते ताकि एनरोलमेंट बढ़े। वो आज बिलियनियर है। मैं जानता हूं, काश पाकिस्तान के लोगों की जेबों में इतनी तेजी से पैसा आता, काश पाकिस्तान की मईशत इतनी तेजी से बढ़ती और काम करती। एक के पास एक काली सेंट्रो होती थी, आज उसके पास 4 गाड़ियां, एक मर्सिडीज लेटेस्ट 8 करोड़ की खरीदी है, दुबई में उसकी प्रॉपर्टीज है। एक के पास सुजुकी डब्बा होता था जो G8 के खड़े मार्केट में उसने मिस्त्री को दे दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे उसकी रिपेयर्स पे करने के, 35,000 उसने वो अपना डब्बा गाड़ी उसके हवाले कर दी। आज उसके पास लैंड क्रूजर्स एंड व्हाट हैव यू और प्रॉपर्टीज ऑल ओवर पाकिस्तान। ये जो कराची में आगे पीछे लोग हैं, एक था जिसके 2 कमरे का स्कूल होता था। लेकिन एक फैसल वावडा भी है, और एक फैसल वावडा है जो वो आज फैज हमीद जनरल रिटायर्ड का भी नाम ले रहे हैं कि वो 190 जो पाउंड्स है, 190 बिलियन पाउंड्स हैं, वो उनका मामला सबसे ज्यादा उन्होंने किया है। ही वाज द थिंक टैंक थे इस पूरी चीज के, वो ही जड़ है तमाम चीजों के, और सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी भी वही है। तो ये मुझे बता दीजिएगा फैसल वावडा साहब का आपके नजर में क्या ओपिनियन है आपका उनके बारे में? वो पार्टी के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, क्या वो मतलब वो उन्होंने पार्टी को जिस तरह से बार बार कह रहे हैं कि अब एक पतला सा लंबा सा शख्स आएगा और वो पार्टी को टेक ओवर करेगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जहांगीर तरीन साहब इज आल्सो वर्किंग आउट ऑन सम फॉरवर्ड ब्लॉक। फयाजुल हसन चौहान साहब भी कह रहे हैं कि वो रज के सियासत करेंगे। सो ये बाकियात का क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसका है असल में? और अगर ये वाकई डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं इमरान खान साहब, या इनको नाअहल करार दे दिया जाता है, या पार्टी पर बैन लग जाता है जिसका जिक्र ख्वाजा आसिफ साहब ने भी किया है, सो व्हाट इज द फेट? फिर आप कहां खड़े हैं? देखिए, पार्टी जो है बेसिकली पार्टी वर्करों की होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमने ओनरशिप जो थी पार्टी की वर्करों को नहीं दी। वो किस तरह की, जब आप पार्टी डेमोक्रेटिक हो जाती है, डेमोक्रेटाइज हो जाती है, तो लीडरशिप जो होती है वो पार्टी के अंदर से उभरती है, और फिर वो जो पार्टी की पॉलिसी होती है वो रिफ्लेक्शन होती है उसके वर्कर्स की सोच की। तो या तो वो मोनार्की होगी ना, बादशाह बन गए, और फिर उसके बाद जो हिज वर्ड वाज द कमांड वाज द लॉ इन पीटीआई। तो जहां तक ये दूसरे लोग हैं, ये पॉलिटिकल मटेरियल, दे वर नेवर पॉलिटिकल मटेरियल। ये सिर्फ उस इमरान की जो पॉलिटिकल पीक आई, इनमें से मासवाए एक आध के, ये उसके बाद आए। पीटीआई की जो पॉलिटिकल पीक आई ये उसके बाद आए। जो पॉपुलैरिटी हमने गेन की, हमने पार्टी का वोट बैंक बनाया, हमने पार्टी को पॉपुलर किया। अब हमने उस वोट बैंक को कैश करना था पाकिस्तान के लिए। हमने, अब आप ये अंदाजा लगाइए, मैं एक एक को जानता हूं, मैं नाम नहीं लेता। एक के पास एक काली सेंट्रो होती थी, आज उसके पास 4 गाड़ियां, एक मर्सिडीज लेटेस्ट 8 करोड़ की खरीदी है, दुबई में उसकी प्रॉपर्टीज है। एक के पास सुजुकी डब्बा होता था जो G8 के खड़े मार्केट में उसने मिस्त्री को दे दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे उसकी रिपेयर्स पे करने के, 35,000 उसने वो अपना डब्बा गाड़ी उसके हवाले कर दी। आज उसके पास लैंड क्रूजर्स एंड व्हाट हैव यू और प्रॉपर्टीज ऑल ओवर पाकिस्तान। ये जो कराची में आगे पीछे लोग हैं, एक था जिसके 2 कमरे का स्कूल होता था, वो साल में 3 दफा इमरान को इनवाइट करता था और आके कहता था कि फाउंडर्स डे और एनुअल डे मनाते ताकि एनरोलमेंट बढ़े। वो आज बिलियनियर है। मैं जानता हूं, काश पाकिस्तान के लोगों की जेबों में इतनी तेजी से पैसा आता, काश पाकिस्तान की मईशत इतनी तेजी से बढ़ती और काम करती। पाकिस्तान की मईशत उन्होंने डुबो दी क्योंकि ये सारे अपॉर्चुनिस्ट थे, दे वांटेड बेनिफिट टू देमसेल्फ। तो क्या करेंगे? आप जाएंगे नजरियात का पीटीआई नजरियात आप बनाएंगे, आप बुनियाद रखेंगे, जहांगीर तरीन साहब इज एन ऑप्शन, या आप समझते हैं कि खटक साहब आएंगे? अगर मैं उनकी डिस्क्रिप्शन से वावडा साहब की समझ सकी हूं तो मेरा ख्याल है खटक साहब में भी आएंगे। आपको क्या लग रहा है? इन सबको मैं चैलेंज करता हूं कि ये फिर आए मैदान में, फिर हम इनके सामने जब खड़े होंगे, जेन्युइन पीटीआई, जेन्युइन वर्कर्स। देखिए एक चीज याद रखिए कि ये पार्टी के जो जेन्युइन वर्कर्स है ना, जो यूथ है ऑल ओवर, ये कभी भी इनको ओन नहीं करेंगे। ये वैसे मीडिया में आप इनको अटेंशन दे देते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी आर यू अ लोन वुल्फ? बाबर साहब, आर यू अ लोन वुल्फ या आपके साथ भी कोई है? नॉट किसी आपकी नॉट एट ऑल। यू विल सी, मुझे प्रेडिक्ट करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि देखिए पार्टी को जो बैन है, अनफॉर्चुनेटली, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि फॉरेन फंडिंग केस का मकसद था कि तमाम काली भेड़ों को साफ करें, उसके बाद बाकी तमाम सियासी पार्टियों में ये अमल दोहराएं, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज नर्सरी होती है। पॉलिटिकल पार्टीज तमाम मुल्क से डिफरेंट लोग उसमें आते हैं और वो एक नेशनल इंटीग्रेशन का रोल अदा करती है। तो वो पॉलिटिकल पार्टी का बुनियादी काम है, हमें उस तरफ सोचना चाहिए।
A to Z इमरान खान से लेके नीचे तक जिन्होंने जो किया, लेकिन उन्होंने एक तो बड़ा सर कौन है आपके पास पावर, क्या होगा, क्या करेंगे, हु डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव कि इस पार्टी को आप पार्टी को कैसे ओन करेंगे? I have PTI rank and file, I have the PTI originals जो खामोश अपने घरों में बैठे हुए हैं, सबको इकट्ठा करके मैं कोशिश करूंगा और मैं इंशाल्लाह आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, इसलिए मैं बड़ी बात नहीं करना चाहता। एक ग्राउंड स्वेल होगा, मैं PTI वर्करों को इसी वास्ते तो मुखातिब होकर कह रहा हूं कि मैं जो कहता था सच साबित नहीं हुआ। मैं नहीं कहता था कि ये झूठ है, मैं नहीं कहता था ये मुल्क से दुश्मनी है, मैं नहीं कहता था ये इंतशार की सियासत पार्टी को भी ले डूबेगी, मुल्क को भी ले डूबेगी। क्या मैं सच्चा था या इमरान खान सच्चा था? ये मैं बात वर्करों को कह रहा हूं कि होश के नाखून लो, जागो, दिस इज द टाइम टू वेक अप। सर वर्कर के अलावा रहनुमा भी है ना, रहनुमा क्या करेंगे? जो अपना डिस्टेंस कर रहे हैं उनको शामिल करेंगे पार्टी में। अब जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऑलरेडी हैं या उन्होंने कहीं फेस सेविंग के लिए या अपने बिलीफ के तहत उन्होंने अगर अलहदगी इख्तियार कर ली तो यू वेलकम देम बैक। देखिए जो जेन्युइन पीटीआई के लोग हैं दे विल ऑलवेज बी वेलकम। ये जो पॉलिटिकल वेस्ट है दे विल नेवर बी एक्सेप्टेड इन द पार्टी, दे वुड हैव नेवर बीन एक्सेप्टेड इन पीटीआई अगर मैं रहता उसमें जिस पोजीशन में था। ये वो लोग हैं जो कश्मीर डुबोते हैं, ये वो लोग हैं जो अपॉर्चुनिस्ट। हामिद खान साहब वर्कर हैं जी, बिल्कुल ओरिजिनल पीटीआई है। आई हैव माय डिफरेंसेस विद हिम बट दैट्स ओके। एक डेमोक्रेटिक पार्टी में फौजिया कसूरी है, इस तरह मैं आपको गिनवाना शुरू कर दूं तो बहुत सारे हैं लोग हैं जो एक लंबी फहरिस्त है।